शाम को सैर से वापस आकर श्यामलाल ने अभी जूते खोले भी नहीं थे कि बहू ने पूछा, पापा आप रात के खाने में क्या खाएंगे, क्योंकि हम सब तो बाहर जा रहे हैं। अच्छा, श्यामलाल ने सोचा आज किसी की शादी तो है नहीं और ना ही आज रविवार है। हो सकता है आज किसी का जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह, उसी की पार्टी होगी शायद। उन्होंने मन ही मन सोचा, वैसे मुझे इससे क्या। ऐसा सोचते हुए उन्होंने अपने जूते झटकते हुए रैक में रखे और बहू से बोले, ऐसा करना बेटा, तुम 2 रोटी बना देना, मैं दूध के साथ खा लूँगा। पापा 3 फुलके सुबह के रखे हैं। आप अगर बहू ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया था, पर श्यामलाल समझ गए थे कि बहू की नीयत रोटी बनाने की नहीं है, पर सुबह की घी वाली रोटी खाएंगे तो उन्हें गैस हो जाएगी। आज सुबह भी बहू ने बिना मिर्च की सब्जी भी नहीं बनाई तो उन्हें तेज मिर्ची मसाले वाली तरकारी खानी पड़ी। अब तक खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं। इस उम्र में पेट में कितनी दिक्कत हो जाती है, उन्होंने मन ही मन सोचा और बहू से बोले, इस उम्र में सुबह की घी वाली रोटी नहीं खा पाऊँगा, मुझे इससे दिक्कत हो जाएगी। तुम्हें तकलीफ़ तो होगी, पर 2 रोटी बना देना मेरे लिए। तकलीफ़ होगी आपकी बला से, पूरा दिन बस काम करते रहो। रोटी 2 बनाओ कि 10, काम तो उतना ही फैलेगा। आटा लगाओ, रोटी बनाओ, रसोई साफ़ करो, बर्तन साफ़ करो, दिन रात बस काम इनका ही करते रहो। बहू चिड़मड़ाते हुए बोलती है और श्यामलाल के कानों में बहू के ऐसे शब्द तीर की तरह चुभ गए थे और बोले, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया था, कौन सा ज़्यादा पकवान मांग लिए मैंने। उन्हें बहुत गुस्सा आया, मगर सारा गुस्सा पी गए और कर भी क्या सकते थे। गुस्सा वहाँ पर किया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला हो। जितनी जल्दी उन्हें गुस्सा आता है उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। वह शांत हो जाते हैं और उन्हें अपनी पत्नी मीना की याद आती है। उन्हें याद आता है कि कैसे मीना गर्मा गर्म रोटियों के साथ 3-4 सब्जी, 10 चीज़ें, अचार, पापड़, दही, छाछ, न जाने क्या क्या रख देती थी। पर आज 2 रोटियों के लिए उन्हें कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। वह बोलते हैं, बहू रहने दो, मैं सुबह की ही रोटी खा लूँगा, तुम्हें बेकार परेशानी होगी मेरी वजह से, कहीं जाने में लेट ना हो जाओ। बहू तुम रहने दो, बेकार परेशान हो जाओगी। बहू इतना सुनकर बहुत खुश हो जाती है और पूछती है, पिताजी आपको चाय पीनी है? पिताजी कहते हैं, कोई ख़ास तलब नहीं बहू, अपने लिए बनाओ तो मेरी भी बना देना, वरना रहने देना। श्यामलाल ने अपनी तलब को ज़बरदस्ती दबाते हुए कहा, इस उम्र में अपनी इच्छाओं को दबा देना ही अच्छा होता है। अपने आप को समझाने लगे थे वे। अपने लिए बनाने जा रही हूँ, आपको भी बना दूंगी, कहते हुए बहू रसोई में घुस गई और श्यामलाल बोले, चलो ये भी ठीक है। श्यामलाल ने लंबी सांस छोड़ी और बोले, लाखों की जायदाद आज भी मेरे पास है। ये घर भी अभी मैंने बेटों के नाम नहीं किया है। अकाउंट में भी काफ़ी पैसा है। ये सब कुछ किसका होगा? होगा तो मेरे बच्चों का ही ना। इसके बाद भी अगर 1 कप प्याली चाय और 2 ताज़ा गरम रोटी के लिए तरस जाए तो उन बूढ़ों की क्या हालत होगी, जिनके पास जमा पूंजी के नाम पर अतीत की यादों के अलावा कुछ भी नहीं होता। अब श्यामलाल कुर्सी पर बैठकर मीना की बात याद करते हैं कि कैसे मीना उसको कहती थी कि रसोई का थोड़ा बहुत काम सीख लो, क्या पता कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। कुर्सी पर बैठे बैठे मीना के बारे में सोचते रहते और एक पल को उन्हें ऐसा लगता है कि मीना उनके पास ही खड़ी है और कह रही है, आपने तो चाय बनानी भी नहीं सीखी। अगर सीख लेते तो आज 1 कप चाय के लिए आपको तरसना नहीं पड़ता, न किसी का मुंह देखना पड़ता। काश मेरी बात तब आपने सुन ली होती। मीना की बात सुनते सुनते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनकी पूरी रात और दिन इसी तरह सपनों में मीना से बात करते निकल जाती है। मीना उनके साथ आज ना होकर भी उनके साथ ही थी। मीना के रहते श्यामलाल ने कभी घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाया था। पानी भी मीना से मांग कर ही पीते थे और जब जो चाहा वो कह दिया बनाने को। बरसात के मौसम में चाय के साथ पकौड़ी और पापड़ बड़े चाव से खाते थे जब मीना उनकी धर्म पत्नी उनके साथ थी। कभी गाजर का हलवा, कभी बेसन के लड्डू बनवाकर बड़े शौक से खाते थे।
पैसों की कमी तो कभी उनको रही ही नहीं थी। पहले से ही उनका कपड़ों का काम बहुत अच्छा चलता था, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा घर बनवाया, सभी बच्चों की खुशी खुशी शादी की। मीना ने कभी फिजूल खर्चा नहीं किया था, जिसकी वजह से वो इतना पैसा इकट्ठा कर पाए थे। बस लोगों की मदद कर दिया करती थी, हर किसी का दुख समझती थी मीना। और श्यामलाल को तो उन्होंने कभी किसी चीज़ की दिक्कत होने ही नहीं दी थी। श्यामलाल सोचते हैं ज़रूर कुछ पुण्य किया होगा मैंने, जो मुझे मीना जैसी धर्म पत्नी मिली है। श्यामलाल ने भी अपनी पत्नी मीना को हमेशा प्यार और सम्मान दिया था। मीना की तारीफ भी करनी चाहिए थी, पर कभी कर नहीं पाए थे। आज सोचते हैं काश मीना की तारीफ के पुल बांध पाते, मीना को खुलकर बता पाते कि मीना से कितना प्यार करते थे। पर उन्हें कहाँ पता था कि मीना उनका साथ छोड़कर चली जाएगी और ज़िंदगी के इस कठिन सफ़र को उन्हें अकेले ही काटना पड़ेगा। उन्हें क्या पता था कि जिस सफ़र में वो मीना के साथ इतनी दूर खुशी खुशी निकल आए थे, उस सफ़र को मीना के बिना तय करना उनके लिए इतना मुश्किल होगा। आज वो सोचते हैं काश मीना को फिल्म दिखाने ले जाते, काश बाज़ार में साथ साथ जाकर गोलगप्पे खाते, काश मीना को एक बार अपना पूरा वक्त दे पाते। पर घर की जिम्मेदारी और बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते रखते, अपना कर्तव्य निभाते निभाते पता नहीं कब ज़िंदगी के इतने साल निकल गए कि जवानी से बुढ़ापा आ गया। पर आज वही बच्चे उन्हें ज़रा सा वक्त नहीं दे रहे हैं, उन्हें समझ नहीं रहे हैं। आज पूरा पूरा दिन उनको अकेले काटते निकल जाता है और एक मिनट भी कोई बच्चा उनसे सुख दुख की बात नहीं पूछता है। आज उन्हें एहसास हो रहा है कि मीना क्या थी उनके लिए। आज वो बहुत तकलीफ़ महसूस करते हैं जब मीना की बातें उन्हें याद आती हैं। उन्हें याद आता है कि एक बार मीना ने उनसे केदारनाथ जाने को भी कहा था, पर वो काम के चलते नहीं जा पाए थे। उन्होंने अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए अपनी और मीना की खुशियों को हमेशा कुर्बान किया था। पर आज वो सोचते हैं काश मीना के सपने को पूरा कर पाते, काश मीना के साथ कुछ और सुंदर यादें बना पाते। पर आज मीना उनसे इतनी दूर है कि चाहकर भी वो मीना से बात नहीं कर सकते, ना ही उसको देख सकते हैं, क्योंकि मीना उनसे अब बहुत दूर चली गई थी। इतने में ही शौर्य और काव्य ट्यूशन से आते हैं और जल्दी से अपने दादाजी के पास पहुंच जाते हैं और उनके कंधों पर चढ़ जाते हैं और कहते हैं दादू नीचे चलिए ना। बस यही कुछ पल थे जब वो अपना सारा अकेलापन और दुख भूल जाते थे। बच्चों की मुस्कुराहट देखकर उनको सुकून के 2 पल मिल जाते थे। श्यामलाल कुछ कहते इससे पहले बहू की आवाज़ आई, चलो छोड़ो दादू को, आज पार्टी में जाना है, पापा आते ही होंगे, पहले कुछ खा लो फिर पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। इतना सुनकर दोनों बच्चे जल्दी से दादू के पास से भागकर मम्मी के पास पहुंच जाते हैं। वो मासूम बच्चे क्या जाने बुढ़ापे का अकेलापन कैसा होता है। ये बच्चे उस बूढ़े पिता के लिए उम्मीद की एक किरण थे, जिन्हें देखकर वो अपना सारा गम भूल जाते थे, जिनकी हरकतें मासूमियत उनको बड़ा भाती थीं। बच्चों की मीठी मीठी बातें श्यामलाल बड़ी उत्सुकतावश सुनते थे। वह जब भी बच्चों के साथ होते थे सारी भूख, सारा तनाव, अकेलापन सब भूल जाते थे। बच्चों के साथ वह खुद भी बच्चा बन जाते थे। अब वह बालकनी में आ जाते हैं और ठंडी हवा उनको छूती है और मीना उपस्थित हो जाती है और कहती है, अरे मफलर भी नहीं डाला आपने अपने गले में, कुछ तो गर्म कपड़े अपने शरीर पर डाल लो वरना ठंड लग जाएगी आपको। फिर ना कहना कि बताया नहीं। श्यामलाल थोड़ा मुस्कुराए और फिर वहीं कुर्सी पर बैठ गए। बहू आई और उनकी चाय उनको पकड़ा गई। जैसे ही एक घूंट पिया, ना अदरक ना इलायची, बस गर्म पानी सी चाय थी जिसे वो घूंट घूंट पी रहे थे, या यूं कहो निगल रहे थे। सोचने लगे आज खुद चाय बनाऊंगा, अदरक और इलायची वाली, बहू के जाने के बाद, और उसी से 2 रोटी सुबह की खा लूँगा। गैस बने तो बने, अब कर भी क्या सकता हूँ। चाय पीकर कप रसोई में रखने गए तो देखा सारे बर्तन साफ़ हैं, तो चुपचाप अपना कप धोकर रख दिया ताकि बहू का ताना न सुनना पड़े।
अपनी पत्नी के बिना कभी किसी को बुढ़ापा ना काटना पड़े, इतना कहने लगे और सोचने लगे मीना के होते कभी एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पिया। और आज कितना बदल गई है ना ये ज़िंदगी। आज उनके नखरे उठाने वाला कोई नहीं था।